हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को कंटिन्यू जरूर कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी की जो इस मैराथन क्लास को लेकर के चल रहे हैं, इस क्रैश कोर्स के तहत हम लोग जो बात कर रहे हैं डेली सुबह शाम 5 बजे, तो उसी के तहत आज अपनी 5वीं क्लास होने जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से अटेंटिवली होकर के इस सेशन को लेंगे और बहुत ही आनंदमय क्लास को बनाएंगे भी। ठीक है, सभी लोग जान भी रहे हैं फ्रेंड्स कि आज 10 तारीख है और आज से एग्ज़ाम एसएससी जीडी के चालू हो चुके हैं और वो मैं सारे संभावित प्रश्न लेके आ रहा हूँ कि जो भी बच्चा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहा होगा या जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा होगा, वनडे एग्ज़ाम कोई भी, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, और रीजनिंग यदि उसमें आ रहा है तो फ्रेंड्स मैं सारे के सारे एफर्ट्स यही करूँगा कि सभी के समझ में आए। और जो रीजनिंग को लेकर के फोबिया बना रहता है आप लोगों के मन में कि कैसे क्या सॉल्व करें रीजनिंग को, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से फटाफट जुड़ते जाएं और कमेंट जरूर करते जाएं सभी लोग कि कितने लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। और प्लीज़ वाकई जो लोग भी इस चैनल पे नए हो तो लाइक सेशन को जरूर कर दें ताकि मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं करने की भी कोशिश करता हूं। ठीक है, बिल्कुल फिर से उन्हीं पंक्तियों के साथ में कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, कि निगाहों में मंजिल थी कि गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बिल्कुल फ्रेंड्स, वाकई यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है फ्रेंड्स तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम आप लोगों की हौसलों से बढ़कर नहीं होता है, आपको इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग आई विल स्टार्ट टुडे सेशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का इस सेशन को और फिर से वही चीज़ कि अंतिम बार एसएससी जीडी पार वाकई सभी लोग ईमानदारी के साथ में इस सेशन को लेंगे और जो भी जुड़ता जाएगा एक एक बार सेशन को जरूर शेयर करता जाए ताकि सारे बच्चे भी जुड़ सकें और सारे बच्चे इस सेशन का आनंद ले सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग चल रहे हैं अपने प्रश्नों की ओर से और जैसा कि देख भी रहे हैं डेली के तरीके फिर से टॉपिक अपना जो रहेगा वो ताबड़तोड़ रिवीजन है। हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद बाकी अभी कुछ ही दिनों बाद आपकी सारी क्लासेस टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगी। जैसे इस एसएससी जीडी के हम लोग क्रैश कोर्स को ख़त्म कर लेंगे, सारी चीज़ें आपकी टॉपिक बाय टॉपिक भी चलने वाली है। ठीक है, बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा फ्रेंड्स आज का अपना पहला प्रश्न। सभी लोग फटाफट आंसर करें, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा है यदि पुस्तक का जो संबंध लेखक से है तो गीत का संबंध किससे होगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है फ्रेंड्स और सभी लोग आंसर करें। उम्मीद यही करता हूं कि सारे लोग अच्छे ढंग से आंसर को करेंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सभी लोग आंसर करें। ये लिखा है पहला नंबर ऑप्शन और ये लिखा हुआ है दूसरा नंबर ऑप्शन और इसी तरीके से सारे ऑप्शन लिखे हैं और फटाफट बताएं क्या होगा। तो जिस तरीके से पुस्तक को लिखता है फ्रेंड्स लेखक, इस तरीके से गीत को कौन लिखता है फ्रेंड्स? गीतकार। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। सभी ने आंसर किया हुआ है, वेरी गुड सभी को। इसी तरीके से बिल्कुल एनर्जी के साथ में आप लोगों को इस सेशन में 30 मिनट तक जुड़ना है और जितनी देर भी सेशन चलेगा 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है आपके पास में और उम्मीद करता हूं कि आप लोग 20 आउट ऑफ 20 जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए 5:15 बजे जो सेशन ला रहा हूं कि आप हक से कह सको कि नहीं अब हम भी 20 में 20 ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फिर से। ये रहा फ्रेंड्स आपके लिए अगला प्रश्न और पूछ रहा है कि उस आकृति का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो कि आकृति बी का ए से है। बहुत ही अच्छा सवाल है, नॉन वर्बल का प्रश्न है फ्रेंड्स और इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती हैं इस टाइप के प्रश्नों को लेकर के फिगर में कि सर आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें और एक एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ सकें। अभी सारे बच्चे तो नहीं आ पाए हैं तो सभी लोग आ जाएं क्योंकि ठंडी बहुत है और सभी को मालूम भी है। तो ठंडी में आनंदमयी होकर के चाय भी पीते जाएँ और सेशन को भी पढ़ते जाएँ। इससे ज़्यादा ऑनलाइन के जरिए आप लोगों को और क्या ही मिल सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा फटाफट बताएं, इसमें क्या होने वाला है आंसर। तो हम लोग बात करें तो फिर से इसमें फ्रेंड्स रोटेशन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, इसमें रोटेशन चेक करेंगे एक बार क्या होगा और सभी लोग इस रोटेशन के अकॉर्डिंग जरा आंसर करेंगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हम बात करें तो ये फिगर पहली बार अपना कुछ इस टाइप से गया है, इसके बाद ये वाला फिगर इधर पे गया है, तो अगली बार ये वाला फिगर यहाँ पे आया है, तो अगली बार जब आने वाला होगा फिगर फ्रेंड्स तो ये कहाँ पे जाएगा? इधर पे जाएगा।
अब समस्या तो ये हो गई कि सर चलो ये वाला तो हो गया फिगर, अब हम करें भी तो कौन सा क्या करें। ठीक है, तो जरा एक बार मुझे ये चेक करना कि ये वाला फिगर, इस एरो का प्रयोग किस में हुआ है इस तरफ। पहली बात तो ये कि पहले नंबर पे चिन्ह का इधर का प्रयोग हुआ तो है, लेकिन इधर बिल्कुल लेफ्ट साइड में हुआ है, इस वजह से ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हुआ है, इसको हम डाउटफुल में रख सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें भी हुआ है, इसको भी डाउटफुल रख सकते हैं। और डी नंबर भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो रोटेशन हो रहा है फ्रेंड्स वो राइट हैंड की तरफ हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स कौन सा होगा, बी होगा कि सी होगा। तो जरा इसमें भी एक जो सर्कल दिया हुआ है हम जरा उसको चेक करते हैं। पहली बार फ्रेंड्स जो सर्कल दिया है वो विदाउट कलरफुल है, और अगली बार जो दिया है फ्रेंड्स वो कलरफुल है। यानी कि पहली बार जो पार्ट आ रहा है वो विदाउट कलर के आ रहा है, और अगली बार जो आ रहा है वो कलरफुल आ रहा है। ठीक है, और उनका जो रोटेशन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दिया, पहले यहाँ पे था और इसके बाद में रोटेट होकर के ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और कलरफुल आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो ये अपना सर्कल दिया है ना, ये भी इधर पे आ जाएगा और कलरफुल आएगा। और किस में दिख रहा है कलरफुल, जरा देखो बी नंबर पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रोटेट तो करवा दिया लेकिन ये इसको फिल नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन। वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से सभी लोग आंसर जरूर करते रहें, और उम्मीद करता हूँ कि सेशन वाकई सभी को समझ में आ रहा होगा, और सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक हेडफोन का प्रयोग कर करके ही इस क्लास का सेशन लें, ताकि कहीं से भी आपको किसी भी तरीके से बाधा ना पहुँचे क्लास को लेने में, और अच्छे ढंग से क्लास समझ में भी आए। ठीक है, कई बार मैंने प्रश्न करवा रखा है ये वाला आपका, इसको क्या बोलते हैं, कैलेंडर टॉपिक से ही आपका प्रश्न रहा, मैंने करवाया भी बहुत बार है। कि लिखा है सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई और वह सिनेमा देखने केवल और केवल बृहस्पतिवार को ही जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। बहुत ही सिंपल सवाल, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही इसकी बात करूं, बहुत बार का रिपीटेड ये सवाल है। ठीक है, और मैंने तो आपको बताया कि भाई ये जो कैलेंडर टॉपिक है, मैंने तो केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करवाया है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वो भी है ऑड डेज। यदि आप ऑड डेज को जानते हो क्या होते हैं, तो आप सारा का सारा जो कैलेंडर टॉपिक है वो आप सेकंडों में आंसर कर सकते हो। अब इस सवाल को यदि बात करें तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप कॉपी पेन को लेकर के बैठो और घंटों हम कैलकुलेशन करके तब आंसर करें। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स, ऑड डेज क्या होते हैं मैं एक बार फिर से चर्चा करता हूँ। ऑड डेज वो होते हैं जो सप्ताह के अतिरिक्त दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करवाने पर आप लोगों ने रट रखा होगा कि सर 7 से डिवाइड कराने के बाद में जो भी रिमाइंडर बचता है कि व्हेन एनी नंबर डिवाइडेड बाय 7 एंड व्हाट एवर रिमाइंडर कम्स दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। तो आप लोगों ने इस तरीके से भी याद करके रखा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम 7 के अतिरिक्त में जितनी भी संख्याओं को यदि हम अपनी भाषा में समझें कि 7 दिन के अतिरिक्त जितने भी दिन शेष बचते हैं वही आपके ऑड डेज होते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे मिनिमम ऑड डेज कितने होते हैं और मैक्सिमम ऑड डेज कितने होते हैं। तो मैक्सिमम कितने होते हैं फ्रेंड्स, 6 होते हैं, सभी को मालूम भी होगा। ठीक है, तो इसी में बात करें क्या होगा। 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, यदि हम दिन के हिसाब से बात करें तो सब 9 दिन में 7 हटा देंगे तो वो दिनों के हिसाब से फ्रेंड्स 2 दिन पहले सिनेमा देखने गई होगी। और 2 दिन सिनेमा देखने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, यदि वो बृहस्पतिवार को जाती है तो 2 दिन पहले सिनेमा देखने गई होगी, तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार फिर शुक्रवार, तो इसका मतलब ये 2 दिन बाद आज कौन सा दिन रहा होगा फ्रेंड्स, सैटरडे रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, क्योंकि 9 दिन पहले गई, 9 दिन का मतलब 7 दिन पहले गई, 7 का मतलब 7 हटा देंगे, 2 दिन पहले गई, और 2 दिन का मतलब जब 2 दिन पहले बृहस्पतिवार रहा होगा तो आज कौन सा दिन रहा होगा फ्रेंड्स, शनिवार रहा होगा। वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये फ्रेंड्स आपका दिया हुआ है, फिर से इसमें आपको ये बताना है कि वेन आरेख का सवाल है, कौन सा इसमें सही जाएगा। लिखा कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं। सभी को मालूम है कि सम का जो फिगर होता है फ्रेंड्स वो कैसे बनता है। कह रहा कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, और कुछ लड़के दोनों कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो आप समझ रहे हो ना, दोनों का फिगर तो तभी ये जाएगा ना जब हम इस फिगर को एक दूसरे के लिए ऊपर ओवरलैप करके बनाएंगे, क्रॉस करके बनाएंगे। और ऐसा ऑप्शन आपको एक ही तो दिख रहा है ना, डी नंबर पे। ठीक है, वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़े फिर से। अब ये फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित सूची में से भिन्न का चयन करें कि कौन सा डिफरेंट होगा। ठीक है, दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, जोधपुर और छतरपुर और चित्तौड़गढ़ और पुष्कर। यदि थोड़ा सा भी आपको स्टेट में और उनके सिटीज़ के बारे में जानकारी होगी तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर जरूर कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कुछ बच्चों के बिल्कुल सही आंसर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ के आंसर करें, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, फटाफट आंसर जरूर करते रहें। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, छतरपुर और पुष्कर। ठीक है, तो सभी को मालूम है कि ये फ्रेंड्स ये राजस्थान
स्टेट के सिटीज़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ भी आपका राजस्थान में पड़ेगा, जोधपुर भी राजस्थान में पड़ता है, और ये भी पुष्कर भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। तो ये जो छतरपुर है फ्रेंड्स, ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़ें। फिर से कह रहा है कि इसमें फिर से आपको तीनों से जो अलग है उसको बताना है, कौन सा भिन्न है। फिर से वही सवाल बैक टू बैक। इसमें आपको बताना क्या होगा, ये मंगल, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा। बिल्कुल सभी लोग आंसर करें। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सारे के सारे ग्रह हैं और जो चंद्रमा है वो उपग्रह है, वो भी एकमात्र पृथ्वी का। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग आंसर जरूर करते रहें और फटाफट रैपिडली वे पे करें, क्योंकि आपको तो टाइमिंग का भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि विद इन टाइम आपको प्रश्न करने होंगे। ठीक है, एक ये आपके पास में घन का सवाल या डाइस का सवाल बोले तो दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। मैंने ये ओपन डाइस का सवाल है, मैंने बहुत बार बताया भी है, ओपन डाइस या यूँ बोले तो घन। तो इसके बारे में मैंने सारे के सारे क्लू बताए थे, इनके फेसेस के बारे में, इनके कोने के बारे में, किनारे कितने होते हैं, सब कुछ मैंने डिस्कशन किया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में और सारी की सारी प्लेलिस्ट में पड़ी भी हैं, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी लोग करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आपको अल्टरनेट, अभी कल या परसों की क्लास में भी एक डाइस का सवाल आया था, मैंने बताया भी था कि इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं। इनमें देखते ये हैं कि फ्रेंड्स अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के अल्टरनेट में होती हैं सतह, वो विपरीत होती हैं, और एक साथ विपरीत सतह ना तो दिखनी चाहिए और ना ही गायब होनी चाहिए। ये आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम है, मैंने नोट पॉइंट में सब कुछ लिखवा के रखा हुआ था। तो अपोजिट फेसेस जहां पे भी होंगी वही आपका नहीं बन सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि अपोजिट कौन सा होगा, कहीं पे भी यदि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एक साथ में दिया है तो वो वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपका स्टार और ये 4 पॉइंट वाला कहीं पे दिया होगा वो भी गलत हो जाएगा। सर्कल और ये पैरेलल लाइन वाले जहाँ पे भी दिए होंगे वो गलत हो जाएगा। तो सर्कल और पैरेलल लाइन वाला जहाँ पे भी दिया है तो आपको डी नंबर पे ही दिख रहा है, बाद बाकी सर्कल और पैरेलल लाइन वाला हो चुका है, सिंगल पॉइंट वाला और ये फोर्थ वाला कहीं पे नहीं दिख रहा है आपको, स्टार वाला और फोर्थ वाला नहीं दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें ये अपोजिट, यानी कि कहीं पर भी आपको बताएं ये दोनों, यदि ये कहीं पे साथ होगा तो ये नहीं बन सकता है। ठीक है, कहीं पर भी यदि इस तरीके का फिगर जो होगा वो आपस में साथ में होंगे तब वो भी नहीं बन सकता है, और कहीं पर भी स्टार और ये 4 जो पॉइंट दिए हुए हैं यदि ये साथ में होंगे तो ये भी फिगर नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से ये दो तो नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन ये जरूर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, और जब ये एक दोनों एक साथ में होंगे तो ये आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, ये विपरीत नहीं हो सकते। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ें। चूंकि यही पूछा गया था कि कौन सा घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, तो एक दूसरे की ओर यदि विपरीत होंगे तो ये विपरीत नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। ये फ्रेंड्स फिर से दिया हुआ है वाटर इमेज का, इसमें आपको बताना है। सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर इमेज लिख के भी दिया हुआ है इसमें, तो जैसे ही इसमें वाटर इमेज है तो तुरंत दिमाग में कॉन्सेप्ट चला कि सर जो इस प्रकार दर्पण का जो इमेज बनता है वो इसी तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो भी फिगर बना हुआ है इसमें हम इसको जब पलट देंगे तो इसमें पहली बात तो ये जो अंदर का ये दिख रहा है ना फ्रेंड्स आपको, इसमें कोई भी कलरफुल नहीं है, और कलरफुल वाला जितने भी होंगे वो तो सारे गलत ही हो जाएंगे। ये देखो कलरफुल वाला दिया हुआ, ये वाला पार्ट गलत हुआ, इसमें भी कलरफुल दिया हुआ, ये भी गलत होगा, इसमें भी दिया ये भी कलरफुल, यानी कि एज इट इज़ जैसा रहने वाला है वैसे ही आने वाला है। तो वही फिगर, और 3 गलत हो गए तो एक ही तो बचे रहे ना आपका ए नंबर पे। वेरी गुड, सभी को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, आपको केवल और केवल की पॉइंट पकड़ने होते हैं कि हम ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलें ताकि हम देखते देखते आंसर को कर सकें। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे जो इसके कॉर्नर पे ये वाले जो लिखे थे ना, इनमें से कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। जब कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है तो इसमें चेंजेस कहाँ से आ गए, ये जो कलरफुल दे रहा है, जब चेंजेस दे रहा है तो ये वाला नहीं होने वाला है। ठीक है, एक ही हो जाएगा ए नंबर। वेरी गुड। इसमें फ्रेंड्स पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। बिल्कुल, यानी कि जैसे ए 2 बार आया है तो 2 बार यदि बना रहे हो कोई आप वर्ड बना रहे हो तो यदि 2 बार ए है तो 2 बार ए इसमें भी आना चाहिए, तब तो बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो नरेट में बना सकते हो, एन भी आया है, ए भी आया है, आर 2 बार आया है क्या, बिल्कुल 2 बार आया है, आर भी आया है, ए टी और सब कुछ ये बनाया जा सकता है। इरेटा बनाया जा सकता है। फिर से फादर FATH,
बिल्कुल एच नहीं दिख रहा है इसमें, कहीं पर एच नहीं दिख रहा है तो इसी वर्ड को आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। आगे रेंटल, रेंटल में भी आप रेंटल बना सकते हो, ये 3 वर्ड बना सकते हो। इसका मतलब फादर में चूंकि एच इसमें लगा है और इसमें एच जो है वो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला वर्ड आप नहीं बना सकते हो। तो आंसर कौन सा फ्रेंड सही हो जाएगा? सी, चूंकि हमसे नहीं वाला ही पूछा गया था, ठीक है। वेरी गुड। आगे की ओर बढ़े, फिर से आपका रक्त संबंध से सवाल है और अच्छा सवाल है, फटाफट सभी लोग आंसर करें। चूंकि रक्त संबंध 3 टाइप के सवाल होते हैं, मैंने पहले बता रखा है, कोडेड फॉर्म, पजल फॉर्म और पॉइंटेड फॉर्म। तो ये आपका कोडेड फॉर्म में आपका सवाल दिया हुआ है, सभी लोग आंसर करें। ये दिया हुआ है फ्रेंड्स w@x, तो a@b का अर्थ क्या है? ए बी की बेटी है, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? w जो होगी वो बेटी होगी किसकी? b की, सॉरी x की, ठीक है। फिर लिखा है x स्टार y, तो a स्टार b का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पे भी होगा x जो होगा वो y का पिता होगा। x जो हो गया फ्रेंड्स वो y का पिता हो गया, लेकिन y के ऊपर क्या आएगा? आगे की ओर बढ़े, y#j का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे भी a#b का अर्थ है ए बी की बहन है, तो y जो होगी वो z की बहन होगी। अब z क्या होगा y का, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये कंफर्म नहीं है। अब जरा आपसे बात करें, देखो पहला ऑप्शन, पहली बात तो ये देखो जरा फिगर के अकॉर्डिंग इसमें कितनी जनरेशन की बात कर रहा है? 2 जनरेशन की बात कर रहा है। आप कैसे ऑप्शन को हटाना चाहोगे? ठीक है, ऑप्शन आप सही के चक्कर में मत पड़ो, पहले आप ये देखो कि गलत कौन कौन से होंगे, क्योंकि जनरेशन कितनी चली फ्रेंड्स? 2, एक तो अपनी पीढ़ी और एक अपनी ऊपर वाली पीढ़ी, इसमें कि पापा मम्मी लोग आते हैं, ठीक है। लिखा ZX का पोता है, पोता तो भाई 3 पीढ़ी पे जाएगा ना, ये गलत हुआ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 पीढ़ी की कहीं पे बात भी नहीं हो रही है। फिर कह रहा है ZX की पोती या नवासी है, ये भी गलत हुआ, 3 पीढ़ी की बात हो रहा है। फिर कह रहा है ZX का भाई है, Z है नीचे, X है ऊपर, ये भाई नहीं हो सकता, ये तो एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है। और फ्रेंड्स जब मैं आपको बताऊं कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा तो वैसे भी ऑलरेडी सही होने वाला है ना, तो चौथा नंबर सही हो जाएगा। और चेक भी कर लेते हैं, लिखा ZX का पुत्र है, ZX का पुत्र है। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है, क्या लिखा था? ZX का पुत्र है, क्या इसमें एक बार Z का जेंडर क्लियर है क्या? एक बार फिर से जरा देख लें, क्या लिखा हुआ था कि w@x में a b की बेटी है, तो WX की बेटी हो गई, फिर X जो होगा वो Y का पिता होगा, Y का पिता हो गया। फिर क्या लिखा था? Y#Z, और Y#Z का मतलब क्या होगा? Y Z की बहन होगी। वैसे Z का कुछ अच्छा, यदि W के एक भाई और एक बहन भी है, ये लाइन दिया हुआ था, W के एक भाई यानी कि Z जो होगा वो भाई है, तो बिल्कुल सही बात है, पुत्र का ही रिलेशन आएगा। यदि ये लाइन फ्रेंड्स ना दी जाती तो एक आपके पास में और दिक्कत थी कि इसमें फिर आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे 100% वाला, ठीक है, इसमें फिर आप आंसर नहीं कर सकते थे कि जो Z होगा वो X का पुत्र ही होगा, लेकिन उसने पहले ही लिख दिया है कि W के एक भाई और एक बहन भी है। वेरी गुड, ठीक है, तो पूरी की पूरी लाइन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़े, फिर से ये प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि यदि UZE और SWAQTW और इस तरीके से, तो कौन सा चिन्ह आएगा? फटाफट करें सभी लोग, इसकी रैंक को यदि लिख पाएंगे तो आसानी से इस सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है सभी को। फटाफट करें एक बार, ठीक है, सभी लोग एक बार फटाफट करेंगे, बिल्कुल। UZESWA करें फटाफट, UZE। U की कोडिंग कितनी होती है? 21, Z होता है 26, E होता है 5, S होता है 19, W होता है आपका 23 और A होता है फ्रेंड्स कितना? 1। क्या करेंगे? 21 19 2 घटा, 26 से 23 हो रहा है 3 घटा, और ई से फिर से ये इतना हो रहा है 4 घटा। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे QTW, चूंकि मुझे क्लू पॉइंट मिल गया कि पहले हमें 1 घटाना है, फिर 2 घटाना है, और फिर कितना घटाना है? 3 घटाना है। क्यू की फ्रेंड्स कितनी कोडिंग होती है? 17, 17 में 1 को घटाओगे बचेगा 16, और 16 का मतलब क्या होता है? P। T का होता है 20, 20 का मतलब 20, और 20 में 2 को घटा दोगे फ्रेंड्स कितना बचेगा? कुछ 17 क्यू, 17 का मतलब 2 घटाएंगे, ये गलत हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि पहली बार कितना घटाना है? 2 घटाना है, ठीक है। इसमें भी दिख रहा है आपको कि 21 से कितना हो रहा है? 19 हो रहा है, 2 घट रहा है आपको, ठीक है, मैंने 1 घटा दिया है, इसको जरा 2 घटा करके करें ये, तो Q T और W
इसमें ज़रा 2 घटाएं और फिर से 3 घटाएं और फिर से कितना घटाएं, 4 घटाएं। पहली बार 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, 17 होता है क्यू। 17 में 2 को घटाओगे फ्रेंड्स 15, और 15 का मतलब होता है ओ। अब ओ कहाँ पे दिख रहा है आपको? ओ तो 3 ऑप्शन पे दिख रहा है ना, लेकिन सी नंबर पे नहीं दिख रहा है, गलत हो गया आपका। ठीक, इसके बाद में टी होता है 20। 20 में 3 को घटाओगे 17, और 17 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? क्यू होता है। डी नंबर कट गया क्योंकि पी लिखा हुआ है। अब 2 ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं, ओ क्यू एस, ओ क्यू आर। अब कौन सा सही होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन बचे हैं। फिर डब्ल्यू होता है 23, और 23 में जैसे ही हम 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 19, और 19 मतलब कितना होता है फ्रेंड्स? एस होता है, और ओ क्यू एस ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ें फिर से। ये फ्रेंड्स बहुत ही उम्दा सवाल दिया हुआ है, डायरेक्शन टेस्ट से है, और सभी लोग आंसर करें क्या होगा। ठीक है, लिखा है अमूदा की कॉलेज बस का मुंह उसके कॉलेज पहुंचने पर उत्तर की ओर है। फाइनली जब वो पहुंच जाती है बस, तब उसका जो उस कॉलेज की बस का जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। हमने इस तरीके के प्रश्न को लगाने के लिए बहुत ही कंफर्ट जोन बताया था आपको कि क्या करेंगे। वो सारी की सारी मैंने ट्रिक्स बता रखी थी आपको, शायद आप लोगों ने यदि क्लास ली भी होगी, पढ़ा भी होगा, पढ़े सारे लोग ही हो, लेकिन फिर भी हमने बताया था कि आपको केवल कुछ नहीं करना होगा। जब आपसे केवल और केवल डायरेक्शन की बात कर रहा होगा तो आप केवल उनके लेफ्ट को और राइट को काउंट करो, कितना कितने बार दिया हुआ है। ठीक है, केवल लेफ्ट और राइट को काउंट करना है आपको। क्या करना है, आपसे क्या बोल रहा है? अमूदा के घर से रवाना होने के बाद वह 2 बार राइट मुड़ा। आपको मैंने बताया था कि यदि एक बार वो राइट मुड़ रहा है, एक बार लेफ्ट मुड़ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप पूर्व दिशा की ओर खड़े हो, एक बार आप बाईं ओर मुड़ते हो और एक बार दाईं ओर मुड़ते हो, आपसे पूछा जाए आपका मुख किस दिशा में हो जाएगा, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, आप जिस दिशा में थे उसी दिशा में आ जाओगे। तो वो 2 बार फ्रेंड्स क्या कर रहा है, 2 बार राइट मुड़ रहा है और एक बार आपके पास में लेफ्ट मुड़ रहा है। तो एक बार लेफ्ट से एक बार राइट आपका कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना? एक राइट। यानी कि एक राइट बार जब वो मुड़ा होगा तब वो उत्तर की ओर पहुंच चुका होगा। तो चलना किस दिशा से प्रारंभ किया होगा भाई? सीधी सी बात है, यानी कि इस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा, तभी तो यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, यदि वो अंतिम गंतव्य स्थान ना दिया होता, यदि यही दिया होता कि यदि उसने चलना प्रारंभ कर दिया तो अब कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो हम एक राइट को उस पर जोड़ देते। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन उसने लास्ट वाली डायरेक्शन दे रखी थी, तो राइट आने के बावजूद भी आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना पड़ेगा, तभी आप पहले की डायरेक्शन बता सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। बिल्कुल, ये फ्रेंड्स दिया हुआ है एक सवाल आपका फीलिंग से, और दिया हुआ है कि इसमें कौन सा आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। सभी लोग आंसर जरूर करें जी। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके पास में दिया हुआ है, इसमें 8 में 1 को लेस करेंगे, कितना आया? 7, और इसको लास्ट वाले से जोड़ देंगे तो 9 7 कितना आ गया? 16। आगे भी फॉलो करवाएं, क्या आएगा क्या? तो 6 में 5 को लेस करेंगे, कितना आया फ्रेंड्स? 1 आएगा, और 1 में 3 को जोड़ देंगे, कितना फ्रेंड्स आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ रहा है? क्या बिल्कुल आ रहा है। आगे भी वही कर देंगे। 7 में 2 को लेस करेंगे फ्रेंड्स, कितना आएगा? 5 आएगा, और 5 में से जब हम 4 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आने वाला है? 9 आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। आगे की ओर बात करें फिर से, सिलॉग्स का एक आपका प्रश्न रहेगा। फिर से लिखा हुआ है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं। सभी लोग आंसर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल हैं और लगातार मैं इसके सिलॉग्स के प्रश्न लेके आ रहा हूँ। सिलॉग्स टॉपिक में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं डेली ला रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि अब किसी बंदे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, ये फिगर बन गया। सभी लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, सभी लैपटॉप स्मार्टफोन हैं, कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं, कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं। बन गया फिगर अपना। अब जरा इसके कंक्लूजन पे आते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं। कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, गलत बात, ये पहला ऑप्शन गलत हुआ। इसके बाद में कह रहा है कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं। कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग जब बाहर से अंदर की ओर आ रहे होते हैं तो जो रिलेशन फ्रेंड्स निकल के आता है वो सम का आता है, कुछ का आता है। तो सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बी नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है,
वेरी गुड सभी को, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं और सेशन को भी ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेते भी रहें इसी तरीके से और शेयर जरूर करते रहें, लाइक वगैरह भी करते रहें और क्लास की रेटिंग क्लास के अंत में बिल्कुल करें, कमेंट बॉक्स में जा करके कैसी क्या रही, कैसा क्या कंटेंट रहा, सारा कुछ जरूर करें। ठीक है, चलो लिखा है सी के पास में ई से ज़्यादा रुपए हैं, सी के पास में ई से ज़्यादा पैसे हैं, तो सी के पास में ई से ज़्यादा पैसे हुए तो हमने सी को आगे ई से लिख लिया। फिर कह रहा और ई के पास बी से ज़्यादा पैसे हैं और ई के पास बी से ज़्यादा हैं तो हमने बी को इसके पीछे लगा दिया। फिर कह रहा सी जो है वो ए के बाद दूसरा सबसे है, यानी कि इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया कि जो सी है वो सबसे ज़्यादा धनी नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया है जो सी है वो ए के बाद दूसरा है, तो सबसे धनी फ्रेंड्स कौन सा आएगा, ए आएगा। और लोग हैं चूँकि 4 लोग, तो 4 लोगों के हिसाब से मेरा फिगर तो कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, कह रहे इन चारों में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं। सभी को मालूम है चूंकि हम लोग इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो जो सबसे कम पैसा होगा वो बी के पास होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। सबसे ज्यादा पूछा जाता तो ए कहा जाता। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़े। फिर से कह रहा है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो उसी महीने का 27वां दिन कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, फटाफट आंसर सभी लोग करें। आंसर क्या आएगा, बहुत ही इजी सवाल है। कह रहा है कि 10वां दिन शनिवार है। आपको मैंने बताया था कि भाई 7 दिन बाद जो आपके दिन होते हैं, 7 सप्ताह का मतलब कुछ नहीं होता है। बेसिकली आपसे बोला जाए कि आपका भाई आपसे 52 सप्ताह और 7 दिन बड़ा है, 52 सप्ताह या 3 दिन बड़ा है, तो इस 52 सप्ताह का बेसिकली कोई मीन नहीं होगा। आपका जो भाई होगा वो फ्रेंड्स कितना क्या होगा, वो फ्रेंड्स आपका बड़ा होगा केवल और केवल 2-3 दिन जितना एक्स्ट्रा भी देगा। ठीक है, चलो तो इसके बाद में तो कौन सा हो जाएगा, 10 का मतलब 7 जोड़ोगे 17वां दिन भी शनिवार आएगा और 17 के बाद में फिर से आपका वही आने वाला है, कौन सा 10वां दिन भी शनिवार आएगा, तो उसी महीने की 27वें 17 और 24वां दिन भी वही आएगा, एक्स्ट्रा बचेंगे 3 और शनिवार में आप जैसे ही 3 और जोड़ दोगे कहाँ पहुँच जाओगे फ्रेंड्स, आप पहुँच जाओगे ट्यूसडे पे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। आगे की ओर बढ़े। फिर से ये फ्रेंड्स दिया हुआ है कि कौन सा एम्बेडेड फिगर से रहेगा, कौन सा आपका सन्निहित आकृति पे रहेगा। ठीक है, कौन सा सन्निहित आकृति पे रहेगा। इस तरीके की आकृति आपकी किस में छिपी हुई है, ऐसी आकृति आपको किसी भी आकृति में दिख रही होगी। और यदि आप नहीं सर्च कर पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए में कहीं पे भी आपको इस तरीके की आकृति दिखने वाली नहीं है। शायद आप देख भी लोगे, यहाँ से आप इतना तो निकाल लोगे, लेकिन वो जो इस तरीके की आकृति है वो नहीं मिल पाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। बी नंबर पे जरा बात करो तो बी नंबर पे भी कहीं नहीं दिखने वाली है। यदि आप थोड़ा सा गौर से करोगे तो डी नंबर पे जरूर दिख जाएगी, वो भी ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। तो डी का मतलब क्या रहेगा, ये आपका चला जाएगा। यहाँ पे यदि हम मैच करवाना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से गए, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जाने के बाद में फिर यहाँ पे गए, फिर थोड़ा सा यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, और इस तरीके से यदि आप करोगे तो ये आपको आकृति पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़े। फिर से दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि पीजेंट को इतना लिखा जा सकता है तो उसी कूट भाषा में रेंचर को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, सभी लोग आंसर करें, बहुत ही अच्छा सवाल है। PEASANT 16 होता है P, R होता है फ्रेंड्स 18, ठीक है, E होता है 5 और Q होता है 17। और इसी तरीके से यदि कोडिंग करते जाएंगे तो सभी की हमें गणना करने को मिल जाएगी। 19 होता है S, A होता है फर्स्ट, 14 होता है N का और T होता है 20। बिल्कुल सभी लोग आंसर करें क्या आएगा। ये 14 से 16 से 18 हो रहा था E, और ये कितना दिया हुआ है 17, तो Q दिया हुआ था 17, ये आ जाएगा। और इसके बाद में A Y दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, Y होता है 25। आगे की ओर बढ़ें, ये फिर दिया था V, 22 होता है V। और इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं तो ये आप सभी की नंबरिंग इस तरीके से करते चले जाओगे। फिर आपके पास में दिया हुआ है V Y, Y का मतलब फिर से कितना हो जाएगा, ये 25, और ये फिर से हो जाएगा H का मतलब 8 और N का मतलब 14। ठीक है, क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये करना ये है आपको कि पहली बार कितना कितना बढ़ रहा है या क्या घट रहा है, वो चीज़ देखनी है आपको। ठीक है, 18 से 17, 17 से 25 और 25 से 22 और फिर ये 25, 23। ठीक है, फटाफट सभी लोग करें एक बार, क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सभी लोग करते जरूर रहें ताकि सभी लोग आंसर अपने अपने दे सकें। बिल्कुल सभी के आंसर आ रहे हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर करें सभी लोग ताकि मुझे बिल्कुल सही आंसर आ सके। बिल्कुल
देख लें कितना क्या घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि 16, 5, 2 और 19, 1, 14 और 20। तो जैसे ही आप रिलेशन निकालोगे तो P से R हो रहा है, यानी कि 16 और फिर आया R 18, 2 बढ़ा। E होता है 5 और Q होता है 17। ठीक है, और 17 और 5 इसको छोड़ा मैंने, थोड़ा सा लंबा गैप जाएगा। ठीक है, इसके बाद में A का और Y का रिलेशन दिया हुआ है। A का होता है 1 और Y होता है फ्रेंड्स 25। A का 25, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, या यूं बोलें तो इसमें कम हो गया, क्योंकि पीछे से हम लोग बैक की ओर जा रहे हैं। और V का मतलब क्या हो जाएगा, V होता है 22 और ये, तो सारा कुछ जैसे आप मैच कराओगे तो पहले हम 2 बढ़ रहा है, तो इसी तरीके से हम R18 दिया हुआ है, तो R18 के बाद में एक एक मैच कराते चले जाएंगे। तो R के में R18, 18 में 2 और जोड़ देंगे तो 16, 1 मिनट, 16 पे P और इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसमें 1 मिनट देखता हूँ। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें ज़रा देखेंगे इस सवाल को कि लिखा है पीजेंट को RQYVYHN लिखा जा सकता है, तो इसी गुड़ भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर करें सभी लोग, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़रा हम बात करें, लिखा है पीजेंट, PEASANT, पीजेंट को वो लिख रहा है फ्रेंड्स RQYVYH और N। क्या होगा, फटाफट आंसर करें। जैसे लिखा है फ्रेंड्स, T का होता है 20, R होता है 18। इसमें कम तो हो रहा है, लेकिन पीछे से, इधर से पीछे से और उधर से फर्स्ट से, यानी कि लास्ट एंड फर्स्ट। और पहली बार कितना क्या कम हो रहा है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 18, कितना कम हुआ फ्रेंड्स, 2 कम हुआ। यहाँ पे A का होता है 1 और ये होता है आपका पीजेंट का, और 17 होता है Q। ठीक है, इसके बाद में पीजेंट और पीजेंट N होगा, यहाँ पे होगा 14 और 14 से ये आया 17, फिर से क्या हुआ, 3 बढ़ा। यानी कि जो अपना क्लू मिल रहा है, एक बार 2 घट रहा है और एक बार 3 बढ़ रहा है, फिर से 2 घटा, फिर से 3 बढ़ा, फिर से 2 घटा और फिर से 3 बढ़ा। क्योंकि 16 है होता है P और 14 होता है N, और ये फिर से 2 घटा, 3 बढ़ा, पहले 2 घटा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 घटा और फिर 3 और फिर से 2 घटा। ठीक है, ये सीरीज चल रही है। और इसी तरीके से यदि आप रेंचर को लिखना चाहोगे, रेंचर, तो रेंचर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रेंचर का होने वाला है, क्योंकि R लिखा हुआ है, R में यदि हम 2 को कम कर देंगे पहली बार तो आएगा R होता है 18, 2 कम करेंगे 16 और 16 का मतलब होता है P, लेकिन P से सभी चल रहे हैं। फिर इसके बाद में 3 कम करेंगे, फिर 2 कम करेंगे, तो इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा आपको C नंबर पे। तो C नंबर विल बी द राइट। आप एक एक करके चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके चेक करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि H पहले 2 कम हुआ, फिर इसके बाद 3 बढ़ेगा, E का होता है 5 और 5 में 3 बढ़ाओगे तो 8 आएगा, और 8 होता है H का, तो D नंबर खत्म हो गया आपका, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। 2 ही ऑप्शन बचे, 2 में भी आप लगातार करते चले जाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट वाला भी चेक कर लोगे ना तब भी आ जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां होगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट का सवाल आपके पास सब में आ गया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे भी मैंने कई गुना ज़्यादा बेहतर सवाल मैंने करवा रखे हैं। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है लेफ्ट से 18वां और लेफ्ट से 7वां। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 2 बार लेफ्ट होगा, दोनों घट जाएंगे, लेकिन रैंक हमेशा जो काउंट होगी वो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड से ही काउंट होगी, बाईं ओर से ही काउंट होगी। 18 में 7 को घटाएंगे फ्रेंड्स, कितना बचेगा, 11, और ये जो आएगी वो लेफ्ट साइड से आएगी। और 11 मतलब कौन सा होता है कि यदि हमारी रैंक लेफ्ट साइड से ना होती, राइट से होती, तो फिर क्या करते फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना पड़ता, इसको लेफ्ट, राइट को लेफ्ट में बदलना पड़ता। फाइनली हम रैंक को तभी बता सकते हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि जो अल्फ़ाबेट टेस्ट में अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा उसकी काउंटिंग होती है, वो लेफ्ट टू राइट होती है, और लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग ही हमें उनकी प्लेस वैल्यू को मालूम होता है कि 16 कौन से नंबर पर आता है, 16 पे कौन सा लेटर आता है, के कौन से अक्षर पे आता है, तो ये सारी कुछ होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। ठीक है, ये चलो आगे की ओर बढ़े। फिर से आपके पास में दिया हुआ है फिलर्स का सवाल है सीरीज का, और आपको बताना है कि कौन सा आएगा। लिखा DWHS और L ये कुछ, तो लिखा DWHS LO
PKTG। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग आंसर जरूर करते रहें। तो D होता है 4, W होता है 23, H होता है 8, 19, 12, O होता है 15, 16, और इस तरीके से यदि आप काउंटिंग करते चले जाओगे ना, और 11, T होता है 20, G होता है 7, और आगे क्या पूछ रहा है 4 से 23 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अल्टरनेट पे चलेंगे। 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, और 20 से कितना आएगा फ्रेंड्स 24, और 24 का मतलब कितना आएगा x, और x से स्टार्टिंग वाला कोई दिख रहा है क्या? पहला गलत हुआ, दूसरा गलत, C नंबर गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, D नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। जब हमें एक क्लू मिल गया तो हमें दोबारा चेक करने की जरूरत क्या है? हाँ, दोबारा चेक तब करते जब हमें x वाले और भी ऑप्शन दिए होते। इसके बाद में जरा इसका कॉम्बिनेशन मिला लोगे, इसका भी मिल जाएगा। 23 से 19 हो रहा है, 19 से फिर से आपका, तो इस तरीके से आप 15 हो रहा है, आप कर सकते हो। 4 कम हो रहा है, आप इसका भी कॉम्बिनेशन मिला सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़े फिर से, तो बिल्कुल, तो फटाफट एक बार कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली क्लास। और वाकई मैं दावा करता हूँ कि यदि आप लगातार इस सेशन को 5:15 बजे ले रहे हो तो सभी के लिए जो फोबिया रीजनिंग को लेकर के है कि यार कैसे कवर करें, तो सारे के सारे मैं कंफर्ट और सारे के सारे एफर्ट इसमें डाल रहा हूँ। सारे के सारे मैं एफर्ट ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़े हो तभी क्लास समझ में आएगी, क्योंकि मैं पूरा का पूरा उसका बेसिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, और इसी उम्मीद के साथ में, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर अप कर सकें। ठीक है, बाद बाकी उम्मीद यही करता हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे, चिल्ड होंगे, और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बाद बाकी इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें कि वाकई क्लास कैसी रही। और हाँ, यदि कोई भी दिक्कत रही हो क्लास में तो प्लीज़ कमेंट माध्यम से आप अपनी समस्या को मेरे तक जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं फिर कल 5:15 बजे अपने ही समय, निर्धारित समय पर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।